नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा दूसरी सबसे बड़ी वर्चुअल डिजिटल एसेट इथेरियम की कीमत शांघाई अपग्रेड के बाद मार्केट एक्सपेक्टेशन के विपरीत बढ़ती दिखी। ईथर की कीमतें 11 महीने के उच्च स्तर तक बढ़ी और अंतिम बार $2,100 पर कोट की गई। महीनों से ट्रेडर्स अनुमान लगा रहे थे कि ब्लॉकचेन द्वारा माइलस्टोन अपग्रेड पूरा करने के बाद ईथर की कीमतें गिरेंगी या बढ़ेंगी। इथेरियम शांघाई अपग्रेड के बाद से ईथर 9% से अधिक बढ़ गया है। वहीं बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो $30,000 के निशान को बनाए रखने के लिए संघर्ष करती दिखी। वास्तव में ये पिछली बार $29,870 के स्तर पर थी, जो 1.3% की गिरावट को दर्शाता है। ETH की प्राइस अब 77% ईयर टू डेट है। वहीं 2023 में बिटकॉइन की कीमत में 83% की बढ़ोतरी हुई है। एनालिस्ट ने कहा कि इथेरियम की विड्रॉल्स को लेकर मार्केट्स पेसिमिज्म एक्सेसिव साबित हुई। इस बीच ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन में पिछले 24 घंटों में 0.36% की वृद्धि देखी गई है, जो कुल $1.28 ट्रिलियन तक पहुंच गया। ट्रेडिंग वॉल्यूम $36.86 बिलियन है, जो पिछले दिन से 5.21% अधिक है। डीफाई का ट्रेडिंग वॉल्यूम वर्तमान में $3.73 बिलियन है, जो टोटल मार्केट वॉल्यूम का 10.12% है। स्टेबल कॉइन्स ने 88.09% की मात्रा के एक बड़े हिस्से को बनाए रखा, जो कुल $32.47 बिलियन है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.27% कम हो गया है और अब ये 45.79% है। सप्ताह के लिए ट्रेडर्स, FOMC मेंबर्स, वोमेन विलियम्स, वॉलो और फेड गवर्नर कुक के स्पीचेस को सुनने का इंतजार करते हुए मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पर नजर रखेंगे। गृह मंत्रालय NFT, AI और मेटावर्स के इस युग में अंतर्राष्ट्रीय अपराध और सुरक्षा पर एक सम्मेलन की योजना बना रहा है। सम्मेलन, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जुलाई के दूसरे सप्ताह में होने की उम्मीद है, सभी G20 देशों द्वारा भाग लिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स के अनुसार नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस के बाद ये भारत का दूसरा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होगा। सोर्सेज के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में 20 देशों के डेलीगेशंस, विभिन्न प्रकार के क्राइम का मुकाबला करने वाले ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबल और इंडियन टेक टाइटन्स और टॉप लेवल ऑफिशियल्स जैसे GDP और DGP और राज्य के मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहले दिन सम्मेलन की अध्यक्षता करने की संभावना है। भारत द्वारा आयोजित सुरक्षा और अपराध पर यह दूसरा बड़ा सम्मेलन होगा। सोर्सेज के मुताबिक NFT और मनी लॉन्ड्रिंग के बीच लिंक जैसे प्रमुख मुद्दों पर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होंगे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए NFT के इस्तेमाल को लेकर कई देश चिंतित हैं। डिस्कशंस में अपराध और सुरक्षा के फ्लॉज का पता लगाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर भी चर्चा होगी। बता दें कि दुनिया भर की सेनाओं ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए AI का उपयोग करना शुरू कर दिया है। रैल्फ लॉरेन का नया मायामी डिस्ट्रिक्ट स्टोर क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स को ऑफिशियल टेंडर के रूप में स्वीकार करेगा। पहली बार लेबल ने कस्टमर्स के लिए ऑप्शन उपलब्ध करवाया है। स्टोर क्रिप्टो पेमेंट प्लेटफॉर्म बिटपे के माध्यम से BTC, ETH और मैटिक पेमेंट स्वीकार करता है और सभी परचेजेस को ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी में वापस किया जा सकता है। इसके अलावा सर्विस ये सुनिश्चित करती है कि पे की गई टोटल अमाउंट के बराबर रिफंड्स हो, ताकि वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसी फ्लक्चुएशन से बचा जा सके। अपनी ऑनलाइन करेंसी के विस्तार करने के अलावा बुटीक ने Web3 स्टार्टअप पूल सूट के साथ भागीदारी की है। लॉन्च का जश्न मनाने के लिए लगभग 3,000 पूल सूट कम्युनिटी के मेंबर्स को एक रैल्फ लॉरेन एक्स पूल सूट NFT वितरित किया गया था, जिसमें प्रत्येक टोकन इस महीने के अंत में एक निजी पार्टी तक पहुंच प्रदान करता है। रैंगलर, जिसने 1947 में अपनी इंसेप्शन के बाद से अपने आइकॉनिक कल्चरल स्टेटस को बनाए रखा है, और आर्टिस्ट जेरेमी बूथ ने अपनी न्यू मल्टी टायर्ड पार्टनरशिप के हिस्से के रूप में NFT वेरिएबल पर कोलैबोरेट किया है। दोनों की डिजिटल वेस्टर्न आर्ट डिपार्टमेंट डेनिम जैकेट लिमिटेड और प्रूफ ऑफ अटेंडेंस प्रोटोकॉल के कोलैबोरेशन से बनाई गई है, जिसमें NFT आर्ट वर्क से जुड़ा एक NFC टैग है। NFT.NYC में बूथ से मिलने के लिए आर्टिस्ट के फैन बेस को आमंत्रित किया गया था, जिसमें पहले 300 कलेक्टर्स को बूथ द्वारा डिजाइन किया गया, जिन्हें एक एक्सक्लूसिव काउबॉय बूट NFT प्राप्त हुआ।
लेटेस्ट शापेला अपग्रेड के साथ डेवलपर्स ने दिखाया है कि मिड फ्लाइट में $252 बिलियन रॉकेट के की कंपोनेंट्स को स्वैप करना संभव है। उन्होंने आखिरी बार सितंबर में मर्ज के साथ ये उपलब्धि हासिल की थी। अनफॉर्चुनेटली 18.5% इथेरियम नेटवर्क वैलिडेटर्स के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, जिनके पास नेसेसरी वैलिडेटर क्रेडेंशियल्स की कमी है। नानसन एनालिटिक्स के अनुसार नेटवर्क पर 284,286 इथेरियम वाले 106,219 वैलिडेटर्स ने अभी तक शापेला के बारे में नहीं सुना है। इसका मतलब ये भी है कि $596 मिलियन आज की कीमतों पर सिस्टम से अपने किसी भी फंड को निकालने में असमर्थ होंगे। नानसन के अनुसार 31,166 से अधिक वैलिडेटर्स हैं जिन्होंने फुल एग्जिट के साथ साथ 11,18,291 इथेरियम के लिए संकेत दिया है। अप्रैल की शुरुआत में पैनकेकस्वैप V3 को लॉन्च करने के बाद डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ने अपने सबसे हालिया रोड मैप का खुलासा किया। इसमें नए प्लेटफॉर्म फीचर्स के साथ साथ केक इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के उपाय शामिल हैं। पैनकेकस्वैप V3 ने अपने ज्यादातर कोड को यूनिस्वैप के V3 अपग्रेड से कॉपी किया, जो उस परंपरा को जारी रखता है जो इसकी स्थापना के समय से है। दूसरी ओर पैनकेकस्वैप ने अपनी स्थापना के बाद से एक मल्टी चेन स्ट्रैटेजी अपनाई है, जबकि यूनिस्वैप शुरू में BNB चेन पर स्थानांतरित किए गए यूनिस्वैप क्लोन से थोड़ा अधिक था। DeFi इकोसिस्टम में पैनकेकस्वैप की उपस्थिति एप्टोज और इथेरियम पर अपनी डिप्लॉयमेंट के साथ बढ़ रही है। लगभग 250 मिलियन टोकन हाल ही में सर्कुलेशन से हटाए जाने के साथ शिबा इनू नेटवर्क ने सर्कुलेटिंग सप्लाई में उल्लेखनीय कमी देखी है। ये यू टुडे की एक हालिया रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जिसमें खुलासा किया गया है कि नेटवर्क पर 1.1 बिलियन से अधिक टोकन नष्ट हो गए थे, जिससे ये हाल के महीनों में सबसे बड़े बर्न इवेंट्स में से एक बन गया। सर्कुलेशन से इतने सारे टोकन हटाने से शिबा इनू की वैल्यू बढ़ सकती है, टोकन का सप्लाई घटने से कमी बढ़ सकती है, संभावित रूप से उच्च मांग और कीमत में वृद्धि हो सकती है। ये डेवलपमेंट मीम इंस्पायर्ड क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क और मार्केट एक्टिविटी में हालिया उछाल के बाद हुई है। इस बुलिश मोमेंटम ने क्रिप्टो मार्केट के भीतर आशाजनक अवसरों की तलाश कर रहे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का ध्यान आकर्षित किया। इंटरेस्ट में वृद्धि हाल ही में टोकन बर्न के इवेंट्स के साथ ये संकेत दे सकता है कि शिबा इनू आगे बढ़ने के लिए तैयार है। साउथ कोरियन अथॉरिटीज के अनुसार टेराफॉर्म लैब्स के CEO जू खोन ने टेरा इकोसिस्टम के आश्चर्यजनक कोलैप्स से ठीक पहले साउथ कोरियन लॉ फर्म केमन ट्रांग को $7 बिलियन ट्रांसफर किए। KBS न्यूज के अनुसार प्रोसिक्यूटर्स ने लॉ फर्म को लाखों डॉलर का भुगतान करने के खोन के फैसले को एक नियोजित कार्रवाई के रूप में देखा, जिसने कथित तौर पर इम्पेंडिंग कोलैप्स और एंटिसिपेटेड लीगल इश्यूज की उनकी समझ का प्रदर्शन किया। प्रोसिक्यूटर्स को उम्मीद है कि लीगल टीम को समय से पहले भुगतान करने में खोन की दुर्भावना को जोड़ना का प्रयास करते हुए सबूत करंट फ्रॉड प्रोसिक्यूशन में मदद करेंगे। इसके अलावा किमन ट्रांग के वकीलों ने मॉन्टेनीग्रो की ट्रिप के दौरान ख्वान और टेराफॉर्म के पूर्व CFO हैन चैंग जून से मुलाकात की। एक प्रतिष्ठित डेटा सिक्योरिटी फर्म कारण इन्वेस्टिगेशन ने हाल ही में बिजनेस को डेटा उल्लंघनों और अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए एक डेटा सिक्योरिटी सॉल्यूशन लॉन्च किया। इसके अलावा कंपनी खोए हुए फंड्स को रिकवर करने के लिए ऑनलाइन सिक्योरिटी खतरों से प्रभावित व्यक्तियों और बिजनेसेस के लिए एक भरोसेमंद और कुशल तरीका प्रदान करती है। हाल के वर्षों में व्यक्तियों और बिजनेसेस के लिए फाइनेंशियल लॉसेस के कारण ऑनलाइन खतरों में वृद्धि के साथ कारण इन्वेस्टिगेशन ऐसी आपराधिक गतिविधियों से निपटने की आवश्यकता को समझाता है और प्रभावी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए प्रतिबद्ध है। कारण इन्वेस्टिगेशन डेटा सिक्योरिटी में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठा रहा है ताकि पीड़ितों को उनके चोरी किए गए क्रिप्टो एसेट्स को जल्दी और कुशलता से रिकवर करने के लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। कारण इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन को डेटा उल्लंघनों और अनधिकृत पहुंच से बचाने के उद्देश्य से नए कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सिक्योरिटी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है। इनोवेशन, क्वालिटी और कस्टमर सर्विस के प्रति कंपनी की अटूट प्रतिबद्धता क्लाइंट्स को उनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने में केंद्रित है। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म ब्लॉकसेक ने टूल्स का एक नया सेट रिलीज किया है जो प्राइवेट चेन्स पर कोलैबोरेटिव टेस्टिंग, आर्बिट्री पोजीशन से फोक्ड और इथेरियम मेननेट पर ब्लॉक नंबरों को सक्षम बनाता है। फोक ने 14 अप्रैल को एक डेवलपर और सिक्योरिटी रिसर्चर फोकस टूल सेट
फैल्कन फोर्क जारी किया। फैल्कन फोर्क प्रोजेक्ट का एम यूजर्स को ट्रांजैक्शन टेस्टिंग, एनालिसिस और डीबगिंग जैसे टेस्टनेट टास्क्स पर अधिक नियंत्रण देना है। यूजर मैनुअल के मुताबिक ये बढ़ी हुई शक्ति आर्बिट्रेरी पोजीशंस और ब्लॉक नंबर्स को फोर्क करने और इथेरियम मेननेट से स्पेसिफिक सर्विसेज और स्टेट्स को संरक्षित करने की क्षमता से उत्पन्न होती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए Free.o TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। The price of Ethereum, the second largest virtual digital asset by market capitalization, kept rising in stark contrast to market expectations of major volatility following the Shanghai upgrade. Ether's prices soared to 11-month high and was last quoted at $2,100. For months, traders were speculating whether Ether prices would fall or rise once the blockchain completes the milestone upgrade. Ether has risen more than 9% since the Ethereum Shanghai upgrade. Bitcoin, the largest crypto by market capitalization, is struggling to maintain the $30,000 mark. In fact, it was last quoting at $29,870 level, showing a drop of 1.3%. Meanwhile, the two leading VDAs posted a strong rally in prices last week. The ETH price is now up 77% year to date, still trailing the Bitcoin price gain of 83% in 2023, but catching up fast. Analysts said the market's pessimism regarding Ethereum staking withdrawals proved excessive. The global crypto market capitalization has seen a 0.36% increase over the last 24 hours, reaching a total of $1.28 trillion. The trading volume amounts to $36.86 billion, a 5.21% increase from the previous day. DeFi's trading volume is currently at $3.73 billion, making up 10.12% of the total crypto market volume. Stablecoins make up a large part of the volume at 88.09%, totaling $32.47 billion. Bitcoin's dominance has decreased by 0.27% and is now at 45.79%. For the week, traders will keep an eye on macroeconomic data while awaiting to hear the speeches from FOMC members Bowman, Williams, Wallow and Fed Governor Cook.